अभी हाल ही में जो यूएस स्मॉल मीटिंग करा रहा था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, तो वह फेल हो गई है। और जो वापस से यूएस और ईरान एक बिग कॉन्फ्लिक्ट में उलझते आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किए हैं कि मीटिंग तो अच्छी हुई, बहुत सारे एग्रीमेंट थे, लेकिन मेन पॉइंट था न्यूक्लियर इंगेजमेंट का, जो कि इस पर समझौता नहीं हो पाया है। तो ट्रंप चाहते थे कि ईरान एनरिचमेंट यूरेनियम नहीं रखे और ना ही न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएंगे, लेकिन ईरान यह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिस देश के पास अगर कुछ भी थोड़ा भी एनरिच यूरेनियम है तो वो तो कोशिश करेगा ही। और ट्रंप ने इसके रिस्पॉन्स में मीटिंग को फेल हुआ बताया है। जेडी वेंस ने कहा है कि कोई पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब ट्रंप प्रेशर डालेंगे रशिया, चाइना और इसका जो इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा ही। नाउ यू कैन सी ट्रंप अनाउंस्ड दैट Strait of Hormuz is blocked by very strongest of the world US Navy. Now you ask me that कि ईरान ने भी तो यही कर रखा था, लेकिन उसमें भी उसने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया था। तो ये एक जियोपॉलिटिक गेम्स है। वैसे जब ईरान ने ब्लॉक किया था तो जो ईरान के सपोर्टिव कंट्री हैं जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, तो उनकी जो बहुत सारी शिप्स हैं उनको तो गुजरने दिया था, मतलब तेल के टैंकर और जो एलपीजी थे उनको गुजरने दिया था ईरान ने। लेकिन ईरान ने यह भी अनाउंसमेंट की थी कि जो भी शिप्स यूरोप, यूएस, इजराइल के हैं उनको नहीं गुजरने दिया जाएगा, और उनको फ़ायदा पहुंचाने वाले जो अदर शिप्स हैं उनको भी नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो यूएस ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो सबके लिए, वरना सबके लिए बंद होगा, सबके सबको भुगतना होगा। लेकिन ईरान कहता है कि पानी में जो आप अपना शिप गुजरेंगे तो अपना ध्यान रखना, क्योंकि हमने जो माइंस बिछा रही है उनकी लोकेशन हमारे भी फॉरगेट हो गई है, हमें भी, मतलब हम भी उनकी लोकेशंस भूल गए हैं। तो ट्रंप का कहना है कि ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है, वर्ल्ड लीडर को अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन यूएस को ब्लैकमेल नहीं होने दिया जाएगा, ये ट्रंप का कहना है। ईरान बहुत ही लिमिट कंट्री को एक्सेस दे रहा है यहाँ से गुजरने का, और यूएस ने कहा है कि जो उनकी नेवी सील हैं कि ईरान को टोल व मतलब जो भी वहाँ से जहाज़ निकले, तो ईरान ने अनाउंसमेंट किया था कि जो भी जहाज़ निकलेगा उसको $2 मिलियन का टोल लिया जाएगा। लेकिन यूएस नेवी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट करते हुए बोला है कि जो भी शिप निकले उनसे ईरान टोल नहीं वसूलने पाए, उनको किसी भी तरह से रोकना है कि जिस भी जहाज़ को निकलना है वह सिर्फ $2 मिलियन देने के बाद ही निकलेगा। ट्रंप की अनाउंसमेंट जो की करी है तो वो मिलिट्री इक्विपमेंट को ईरान को प्रोवाइड कराएगा, कि जो भी देश मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएगा ईरान को, तो अगर हम उनको पकड़ लेंगे तो हम उन देशों पर 50% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ये ऐसी जो वर्ल्ड का सुपर पावर लीडर हो और ऐसी बातें करता है, हम उनको पकड़ लेंगे, 50% टैरिफ लगा देंगे, तो ये बचकानी बातें हो जाती हैं। जबकि सब जानते हैं कि ईरान के लिए रशिया और चाइना ने वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए हैं। रशिया ने भी वाटर माइंस और चाइना ने भी मिलिट्री इक्विपमेंट दिए हैं, और इनको जो सूचना इंफॉर्मेशन दी है, तभी तो सटीक निशाने ईरान ने किए हैं। लगभग 20 से 25 फाइटर जेट्स उसने उड़ा दिए हैं अभी तक। और ट्रंप की ये स्ट्रेटजी दोनों देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इम्पैक्ट नहीं हो रहे थे। तो अब हॉर्मुज को ब्लॉक करके वो अदर अनइम्पैक्टफुल कंट्री को भी टेंशन देना चाहता है, ताकि वह यूएस की हेल्प करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आए। लेकिन इन सब का कोई ख़ास मतलब नहीं निकलता है। पाकिस्तान में ऐसी जो डील हुई है वो पीसफुल रही नहीं है, और यूएस ने अभी कहा है कि जेडी वेंस ने कि जो
यूएस की जो ये जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, ये यूएस के लिए तो ख़तरा नहीं है, लेकिन जो ईरान है उसके लिए अभी ये ख़तरा है। देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आती हैं, मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा।